अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद वअन अब्दिल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युशीरु बिइस्बअही इज़ा दअा रवाहु अबू दाऊद व नसई। अपने सिलसिला दुरूस से हटकर आज एक मसले की वजाहत करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। हमारे एक नौजवान ने एक वीडियो क्लिप भेजी थी जिसमें मुफ्ती तारिक मसूद हफ़िज़हुल्लाह ने नमाज के अंदर तशहुद की हालत में उंगली की कैफियत के हवाले से बयान कर रहे थे और हमारे नौजवान ने उसकी हकीकत जानने की कोशिश की। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस नौजवान के इल्म व अमल में बरकत दे। चूँकि दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे उलमा हैं जो दुनिया में तो मशहूर हैं, लेकिन तक़लीद का पट्टा अपने गलों में ऐसे डाले हुए हैं कि उनको कुरान और सुन्नत नज़र नहीं आती। अपने इमाम के कौल व फ़ेल ही बस होता है उनके यहाँ। अपना इमाम जो कह रहा है वही सही है, चाहे कुरान और हदीस उसके ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो। तो मुफ्ती तारिक मसूद के हवाले से सबसे पहले उन्हीं की बात को मुख्तसरन पेश कर दिया जाए और उन बातों का जायज़ा लिया जाए कि उनकी बातों में क्या हकीकत है और क्या सच्चाई है। उन्होंने कहा कि तशहुद की हालत में आदमी जब शहादत की उंगली से इशारा करेगा तो अशहदु अल्ला इलाहा में अपनी उंगली को बुलंद करेगा और इल्लल्लाह के अंदर गिरा देगा। ये उन्होंने तरीक़ा बताई और कहा कि ये सुन्नत के सबसे ज़्यादा करीब है। तो ये तरीक़ा उनकी राय है कि सुन्नत के ज़्यादा करीब है। और भी फुक़हा के इस बारे में आ रहा है, कोई भी किसी राय पर अमल कर ले, ठीक है। हदीस में इस बारे में बहुत वसअत है, लेकिन ये जो हमारे यहाँ बाज़ हज़रात ने शुरू कर दिया इस तरह से उंगली हिलाते हैं, ये हमें किसी हदीस में नहीं मिलता। जिस तरह जो हदीस पेश की जाती है उसका जो तर्जुमा किया जाता है वो तर्जुमा उसका बनता नहीं है। जबकि ये सुन्नत के ऊपर एक बहुत बड़ा झूठ है। सुन्नत किसको कहते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को सुन्नत कहा जाता है। मोटे तौर पर अगर देख लिया जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में आप सही बुखारी को निकाल लीजिए, सही मुस्लिम को निकाल लीजिए, अबू दाऊद, नसई, तिरमिजी, इब्ने माजा और दीगर सुनन और मसानीद वगैरह की हदीस की जो किताबें हैं उनको भी आप खंगाल लीजिए। यकीनन एक रिवायत भी आपको ये नहीं मिलेगी कि किसी रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये बयान किया गया हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद की हालत में ये शहादत की उंगली को उठाते थे कि किस जगह पे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कह करके गिराते थे। एक रिवायत नहीं मिलेगी। और ये मेरा चैलेंज है, किसी भी हदीस में इस चीज़ का तज़किरा है ही नहीं। ये फ़िक़्ह हनफ़ी के अंदर राइज है और वो अपने इमामों के कौल और अपने फ़ुक़हा के कौल को जो है तरजीह देते हैं कुरान और सुन्नत से भी ज़्यादा। और इसकी एक बड़ी मिसाल मैं दूंगा आखिर में। और वो फिर कहते हैं कि और भी फ़ुक़हा की राय है और हदीस में इस बारे में वसअत है। फिर कहते हैं कि लेकिन इस तरह से हमारे यहाँ जो उंगली हिलाते हैं ये किसी हदीस में नहीं मिलती। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज हम वो हदीसें भी आपको दिखाएंगे कि कौन सी हदीस में इस तरह के हिलाने का जिक्र है। तो कहते हैं कि किसी हदीस में नहीं मिलती और उसके लिए दलील में पहली चीज़ पेश करते हैं, कहते हैं कि जिस तरह जो हदीस पेश की जाती है उसका जो तर्जमा किया जाता है वो तर्जमा उसका नहीं बनता। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि अहले हदीस हजरात जो हिलाते हैं अपने शहादत की उंगली को तशहुद की हालत में, हदीस रसूल के जो अल्फाज हैं और उसका जो तर्जमा किया जाता है वो तर्जमा सही नहीं किया जाता है। हालांकि इस तरह का मामला बिल्कुल भी नहीं है। एक ना इल्म और इल्म से बलद इंसान भी जब वो लफ्ज़ पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह उसको भी समझ में आ जाएगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में क्या चीज़ है। दूसरी दलील वो देते हैं, कहते हैं ये इजमाए उम्मत के भी ख़िलाफ़ है। यानी इस तरीके से बार बार हरकत देना इजमाए उम्मत के भी ख़िलाफ़ है। हमें ये नहीं मिलता कि असलाफ में से एक भी इस तरीके से नमाज में उंगली हिलाते हों। और ये इजमाए उम्मत के भी खिलाफ है। हमें नहीं मिलता कहीं असलाफ में कोई एक भी इसका कायल था कि इस तरह से नमाज में उंगली हिलाई जाए, तो इससे नमाज में तवज्जो भी बढ़ती है। ये भी एक बहुत बड़ी सफ़ेद झूठ है
जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नमाज़ पढ़ाया करते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को सहाबाए किराम फॉलो किया करते थे, और सहाबाए किराम से ताबीन और ताबीन से अतबाए ताबीन और मुहद्दिसीन ने यहाँ तक कि हदीसों को भी तखरीज की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पेश किया। तो इतने सारे जो कुरून सलासा और मुफद्दला के जो लोग थे जिनकी फजीलत कुरान और हदीस में वारिद हैं, उन लोगों के अमल भी ये कह रहे हैं कि हमारे असलाफ में इस तरीके से कोई अमल नहीं मिलता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी तरीके से तीसरी दलील ये देते हैं, कहते हैं कि इसमें नमाज में तवज्जो भी बढ़ती है। यानी अगर आदमी इस तरीके से हरकत देता है तो आदमी की नमाज में तवज्जो बढ़ती है, इस वजह से भी इस तरीके से नहीं करनी चाहिए, ये कहना चाहते हैं। हालांकि शैतान को इस अमल से सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, सबसे ज़्यादा परेशानी शैतान को होती है। मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हिया अशद्दु अला शैतान मिनल हदीद, यानी शब्बाबा, यानी शब्बाबा की उंगली से जो हरकत किया जाता है, ये शैतान को लोहे की मार से भी ज़्यादा उनको तकलीफ पहुंचती है और उनको गिरा गुजरता है। तो ये शैतान को ये बुरी लगती है, एक मुसलमान को और एक नमाजी को और एक मुफ्ती अपने आप को कहने वाले को कैसे जो है बुरी लगती है। अगर नमाजों में ध्यान इस चीज़ से बढ़ता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अमल नहीं करते, और ना ही सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन उसको सुन करके अमल करते। इसी तरीके से चौथी चीज़ ये पेश करते हैं, कहते हैं कि मैंने तो बहुत तहकीक की, मुझे किसी हदीस में इसका तज़किरा नहीं मिला, इंशाअल्लाह मैं आज बताऊंगा कि आपको कौन सी हदीस में आपको ये चीज़ मिलेगी। और कहते हैं कि एक रिवायत है, मुझे लगता है कि उसका जो मफहूम है अहले हदीस उलमा समझ रहे हैं, वो मफहूम नहीं बनता। मैंने तो बहुत इस बारे में तहकीक की है, मुझे किसी हदीस में इसका तज़किरा मिला नहीं है। एक रिवायत है, उसको मुझे ऐसा लगता है कि वो उसका मफहूम जो समझ रहे हैं ना अहले हदीस उलमा, वो मफहूम बनता नहीं है। यानी पूरी तरीके से मामले को इस तरीके से उन्होंने बयान करने की कोशिश की है जैसे कि वही सुन्नत रसूल को समझ रहे हैं, और अहले हदीस उलमा जो हदीस के ऊपर चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें गलत कर रहे हैं, वो माना को नहीं समझ पा रहे हैं, मफहूम को नहीं समझ पा रहे हैं, हदीस को नहीं समझ पा रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे। चले सबसे पहले हदीस को ही पेश कर लेते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी ही कहते हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युशीरु बिइस्बाइही इज़ा दआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ करते थे तशहुद के अंदर, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगली से इशारा करते थे, इशारा करते थे। यहाँ ये नहीं लिखा गया कि अशहदु अल्ला इलाहा में उठाते थे और इल्लल्लाह में गिराते थे, ये चीज़ नहीं है। इसी तरीके से ये रिवायत सुनन अबी दाऊद की और सुनन नसई की रिवायत, सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 980 पर 9 और सुनन नसई के अंदर जिल्द 3 और सफ़ा नंबर 37 और 38 में बयान किया गया है। इसी तरीके से दूसरी रिवायत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से वो कहते हैं कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा जलसा फ़ी सलात, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में बैठते थे यानी तशहुद में बैठते थे, वदा यदैहि अला रुकबतैहि, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथों को दोनों घुटनों पे रखते थे, अंगूठे के करीब उंगली है उसको उठाते थे, यदऊ बिहा, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ज़रिए से दुआ करते थे। एक रिवायत इशारा करते थे, दूसरी रिवायत दुआ करते थे, और ये रिवायत सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। तीसरी रिवायत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, कहते हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़अदा, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद में बैठते, यदऊ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ पढ़ते थे, वदा यदहुल युमना अला फ़ख़िदिहिल युमना, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दाएं हाथ को दाएं जो है किस पर रखते थे, फ़ख़िदिह यानी रान पर रखते थे। इससे पहले की रिवायत में घुटने का लफ्ज़ आया, ये वाली रिवायत के अंदर जो कि ये भी सही मुस्लिम की रिवायत है, इसमें रान का लफ्ज़ आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं हाथ को दाएं रान पर, बाएं हाथ को बाएं रान पर रखते थे, और कहा हुआ इशारा बि इस्बाइही शब्बाबा, शब्बाबा इस उंगली को कहते हैं, शहादत की उंगली को शब्बाबा कहते हैं, कि शब्बाबा उंगली के ज़रिए से इशारा करते थे। व वदा इबहामहु अला इस्बाइहिल वुस्ता, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबहाम यानी अंगूठे की उंगली को उस्ता उंगली के इस तरीके से हल्के बना लेते थे, इस तरीके से हल्के बना लेते थे, और इस उंगली से शहादत की उंगली से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा करते थे। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और रिवायत जिसमें यह है कि मिशकातुल मसाबी के अंदर और सुनन अबी दाऊद और सुनन दारिमी के अंदर ये रिवायत वाइल इब्न हुजर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से है, उसमें है कि युहर्रिकुहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरकत देते थे। युहर्रिकुहा जो हरकत देते थे, इसका क्या मतलब है? एक लफ्ज़ में इशारा करते थे, दुआ करते थे, हरकत देते थे, हरकत इसी को कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरकत देते थे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पे तशहुद का जिक्र आ रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद में बैठते,
हालत और कैफियत ये होती थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ पढ़ते थे और अपनी उंगली का इशारा करते थे, जिसका सादा सा मफहूम ये निकलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे तशहुद में ये अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जारी होता था। ये क़यासी बात है, आदमी की अपनी सोच है, सेंस है कि आदमी सोच रहा है कि हम गवाही दे रहे हैं, अशहदु अल्ला, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो उसी वक्त उठाना चाहिए। तो हदीस रसूल के सामने सेंस कहाँ चलती है? एक मोमिन के लिए हदीस रसूल के सामने, वो भी सही हदीस के सामने, सेंस नहीं चलती है। लिहाजा ये तमाम रिवायात इस बात पर दलालत कर रही हैं कि तशहुद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरकत देते थे पूरे तशहुद के अंदर, और इसी तरीके से सहाबाए किराम भी इस तरीके से अमल करते थे। तो ये गलत बयानी के ज़रिए से लोगों को गुमराह किया जाता है, और ये हकीकत होता है कि वो तकलीदी ज़िंदगी से निकलना नहीं चाहते या फिर निकल नहीं पाते। और उनकी तहकीक क्या तहकीक है? कह रहे हैं कि मैंने तहकीक में देखा कोई हदीस नहीं मिली। वो कम अज़ कम सही मुस्लिम देख लिए होते, अबू दाऊद देख लिए होते, सुनन इब्न माजा देख लिए होते, तो क्या उनको हदीस नहीं मिलती थी? तो इस तरीके से धोखेबाजी से काम लिया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे जो है नाजुक तरीन हालात में और फितने के दौर में कुरान और सुन्नत पर हमें मजबूती के साथ जमे रहने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक दे। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मोहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन।